आई वुड वांट समबडी इन माय लाइफ जो मुझे एनहांस करे, मुझे ज़्यादा खुश बनाए। बदलते मौसम ने फिर कोई शरारत की। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनको शाहरुख खान के साथ एक सीरियल को मना करना पड़ा क्योंकि इनके पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर इनका डेब्यू शाहरुख खान के अपोजिट ही हुआ। इसे कहते हैं किस्मत। लेकिन इनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि जिस शादी के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ा, कुछ अरसे के बाद वही शादी इनको छोड़ गई, यानी कि वो शादी ख़त्म हो गई। आज हम बात करेंगे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की, जो एक एक्टर, सिंगर, ब्लॉगर बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो आज हम इनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट्स। सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सुचित्रा सेन के फादर जहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वहीं पे इनकी मदर जो थी वो केसी कॉलेज में हिस्ट्री की एचओडी थी। सुचित्रा एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स चाहते थे सुचित्रा आगे जाकर या तो सीए करे या तो एमबीए करे, लेकिन सुचित्रा की किस्मत में तो कुछ और ही करना लिखा था। तो बात करें सुचित्रा की, जब ये स्कूल में पढ़ती थी तो इनके बैचमेट्स एक ऑडिशन देने जा रहे थे एक सीरियल के लिए। ये सीरियल था चुनौती, जो सीरियल सुचित्रा को मिल भी गया था, लेकिन इसके बाद इनके पेरेंट्स ने अपना फुट डाउन किया और कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो और बाद में ये सब करती रहना। तो इसी वजह से जब ये स्कूल के बाद ये कॉलेज में आ गई तो इनको थोड़ा सा और फ्रीडम मिला। ये ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था। ये वैसे भी स्टेज प्लेज और थिएटर करने में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इन मामलों में। तो इनको सर्कस सीरियल, जो कि शाहरुख खान ने जिसमें काम किया था, उसके लिए ये सिलेक्ट हो गई थी। लेकिन अगेन इनके पेरेंट्स ने इनको वो सीरियल करने नहीं दिया, वरना ये शाहरुख खान के साथ हमें सर्कस सीरियल में दिखाई दे जाती। सुचित्रा उस वक्त कोई पक्का काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर शुरुआत की मॉडलिंग से, क्योंकि मॉडलिंग में बेहद कम टाइम लगता था। जितने टाइम के लिए वो कॉलेज होकर आती थी उतने टाइम में वो बहुत सारे प्रिंट एड्स के शूट भी करके आ जाती थी। और बाद में इनके जो मदर थी वो जब मैगज़ीन में इनका काम देखती थी तब वो हैरान होकर सुचित्रा से पूछती थी, ये तुमने किया कब? लेकिन सुचित्रा को तो इससे ज़्यादा चाहिए था। सुचित्रा अब आगे बढ़ना चाहती थी इस फील्ड में, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का मन बना लिया और वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर मुंबई में ही स्ट्रगल करने लगी। और इसी दौरान एक फिल्म मेकर जो कि बाहर से आए थे, उन्होंने सुचित्रा को एक होटल में बुलाया मीटिंग के लिए, क्योंकि वो सुचित्रा को काम देने वाले थे। सुचित्रा भी खुशी खुशी होटल में चली गई, लेकिन फिर इनके साथ हुआ एक हादसा। वो जो बंदा था वो ठीक नहीं था। वो सुचित्रा से पहले फ्रैंक होने की उसने कोशिश की और उससे सवाल पूछने लगे। वो ये गैस करना चाह रहा था कि सुचित्रा अकेले रहती हैं, जैसे कि बहुत सारे किड्स अपने पेरेंट्स से सेपरेट होके रहते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं। तो जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि सुचित्रा जो है वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होके रहती हैं, तो फिर उन्होंने अपनी गंदी हरकत की और सुचित्रा से कहा कि आज रात को तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा और तुम सुबह फारिग होगी यहाँ से। ये सुनकर सुचित्रा तो बहुत ज़्यादा डर गई और बड़ी मुश्किलों से बहाने बनाकर वो वहाँ से निकली अपना सामान लेकर। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके बाद सुचित्रा ने इस इंडस्ट्री में कदम फूंक फूंक के रखना शुरू कर दिया। इस दौरान सुचित्रा ने काफ़ी ज़्यादा उस ज़माने में जो है वो पॉप सॉन्ग्स भी दिए, जिसमें से डोले डोले और इनके इस तरीके की कुछ एल्बम्स आई थी, जिसके बाद इनकी सिंगिंग की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। सुचित्रा उसके बाद चाहती थी कि उनको जो भी काम आए वो नॉन सोर्सेज से आए। अननोन सोर्सेज का काम वो इतना ज़्यादा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से वो घबरा चुकी थी। उसके बाद इनका पोर्टफोलियो जिसने बनाया था, यानी कि गौतम राजाध्यक्ष ने, उसी ने उनकी मुलाकात करवाई थी शेखर कपूर से। शेखर कपूर उस वक्त एक ब्रांड के लिए एक मॉडल चाहते थे, चैम्पियन ब्रांड था, और इसके लिए वो सुचित्रा से मिले। सुचित्रा कृष्णमूर्ति और शेखर जब पहली दफ़ा मिले तब शेखर भी अपनी लाइफ में बहुत अलोन हो गए थे, क्योंकि उनकी पहली वाइफ
आई.के. गुजराल की बेटी मेघना गुजराल उनको छोड़कर अनूप जलोटा के पास चली गई थी, जिसके बाद सुचित्रा उनकी ज़िंदगी में एक हसीन तरीके से आई और उसके बाद ये दोनों आपस में डेट करने लगे। फिर कोई ब्रांड हो, कोई शूट हो या ना हो, इन लोगों को आपस में मिलना ही था और ये आपस में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे। सुचित्रा कृष्णमूर्ति तब तक साउथ की कुछ फ़िल्में कर चुकी थी, लेकिन फिर उनको पता चला कि कुंदन शाह एक नए चेहरे की तलाश में है, क्योंकि वो एक फ़िल्म बनाने वाले हैं जिसमें उनके अपोज़िट गेस कर सकते हैं कौन होने वाला था? जी हाँ, उनके साथ वही इंसान होने वाला था जिसके साथ वो एक बार सर्कस की ड्रामा सीरियल करते-करते वो नहीं कर पाई थी, यानी कि शाहरुख खान। शाहरुख खान इनके अपोज़िट होने वाले थे और ये गई थी ऑडिशंस देने और कुंदन शाह को ये बहुत पसंद आई और इन्होंने ये फ़िल्म जो है इनके खाते में आ गई और इन्होंने ये फ़िल्म हासिल कर ली और फिर ये हमें नज़र आई थी अपोज़िट शाहरुख खान इन मूवी कभी हाँ कभी ना। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो भी रहा हो, लेकिन मूवी के गाने जो थे वो चार्ट बस्टर थे और जतिन ललित का म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा हिट था उस ज़माने में। नोटिस तो ये हो रही थी बिल्कुल उस ज़माने में, क्योंकि ये लिखती थीं, ये गाती थीं और अब ये एक्टिंग भी कर रही थीं और अपोज़िट शाहरुख खान के भी काम कर लिया था और शाहरुख खान उस ज़माने में उन्होंने अपना करियर शुरू किया ही था, लेकिन बहुत तेज़ी से वो पॉपुलर होते जा रहे थे। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में ये हर्डल आया कि इन्होंने शेखर कपूर से शादी कर ली। जी हाँ, इन्होंने अपने करियर के उस मौके पर जहाँ पे एक्ट्रेसेस ऐसी चीज़ों से बचती हैं, इन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और इन्होंने शेखर कपूर से शादी कर ली। शेखर कपूर की तब ये शर्त थी कि इनसे शादी करने के बाद सुचित्रा जो है वो बिल्कुल भी अपने करियर को गिव अप कर देंगी और सुचित्रा कृष्णमूर्ति जो कि शेखर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, उन्होंने ऐसा किया भी। कुछ सालों बाद उनको एक बेटी हुई जिसका नाम कावेरी रखा गया और उसके बाद सुचित्रा को शेखर कपूर की असलियत पता चली। शेखर कपूर एक खुद पसंद इंसान रहे, वो सिर्फ़ अपने आप से प्यार करते थे। सुचित्रा जो कि अपना करियर, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस भी थीं, वो एक राइटर भी थीं, वो एक सिंगर भी थीं, ये सब कुछ जब उन्होंने शेखर के लिए छोड़ा, तो उनको बदले में थोड़ी-सी तवज्जो, थोड़ी-सी अटेंशन की शेखर से ज़रूर उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेखर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनका दिल बड़ा मायूस हो गया। चलो ऐसी चीज़ें तो फिर भी औरतें बर्दाश्त कर ही लेती हैं रिश्ते में, लेकिन जब उनको पता चला कि शेखर एक वुमनाइज़र हैं, यानी कि वो औरतों से फ्लर्ट करना, उनके फ़िगर को नोटिस करना, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स करना, जब सुचित्रा को ये सारी बातें पता चली, तो सुचित्रा ने फ़ैसला किया कि अब वो शेखर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। 2003 में वो शेखर कपूर से सेपरेट हो गईं और 2007 में इनका ऑफ़िशियल डिवोर्स हो गया शेखर से। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने शेखर कपूर से अलग होने के बाद दोबारा से अपने करियर पे फ़ोकस करना शुरू किया और उन्होंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए। लेकिन एक ब्लॉग उन्होंने ऐसा लिखा जिसने इंडस्ट्री को चौंका के रख दिया। उस ब्लॉग में उन्होंने बताया कि कैसे प्रीति जिंटा ने उनका घर ख़राब किया और प्रीति जिंटा ही ज़िम्मेदार थी उनके और शेखर कपूर के डिवोर्स के लिए। उन्होंने उस ब्लॉग में बताया कि कैसे प्रीति जिंटा हर वक्त शेखर कपूर को कॉल करती रहती थी और जब भी प्रीति जिंटा की कॉल आती थी तो शेखर कपूर घर से बाहर चले जाते थे उनसे मिलने के लिए। कैसे उन्होंने उनका घर ख़राब किया। यही बातें जब मीडिया वालों ने प्रीति जिंटा से पूछी, तब प्रीति जिंटा ने सुचित्रा को पागल कहा कि उनको अब अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। यही बात जब सुचित्रा को पता चली तो सुचित्रा ने बोला कि अगर ऐसा है और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो प्रीति को चाहिए कि वो मुझ पे डिफेमेशन केस कर दे और वो केस का जवाब मैं खूबी दूंगी कोर्ट में। मैं भी वो केस ज़रूर लड़ूंगी, क्यों वो मुझ पे केस नहीं कर रही। इसके बाद प्रीति जिंटा ने अपने पक्ष में जो है वो अपनी सफाई देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं शेखर कपूर से बहुत ही कम मिली हूँ, 10 सालों में सिर्फ 5 दफ़ा मिली होंगी। शेखर कपूर मुझे लॉन्च करने वाले थे मगर ऐसा हो नहीं सका।
और शेखर कपूर कंट्री से बाहर रहते हैं। कभी कभार सिर्फ़ और सिर्फ उनसे मेरी मुलाकात होती है। लास्ट टाइम मैं जब एक मूवी करने वाली थी मंत्रा विशाल भारद्वाज के साथ, तब मेरी मुलाकात हुई थी शेखर कपूर से। इसके अलावा मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई और ये सब झूठी बातें हैं। उसके बाद प्रीति जिंटा ने सुचित्रा के साथ अपने टर्म्स को बेटर करने की कोशिश की, क्योंकि प्रीति जिंटा का इन अफवाहों से नाम ख़राब हो रहा था। उन्होंने सुचित्रा को अपने मूवी जानेमन के प्रीमियर में इनवाइट किया, ताकि मीडिया को लगे कि सब कुछ ठीक है और ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। लेकिन सुचित्रा उनके प्रीमियर पे नहीं गई, जिसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई कि सुचित्रा जो है वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी और उन्होंने जो कहा वो उनके हिसाब से बिल्कुल सच था। अब ये तो नहीं पता कि क्या सीन था, लेकिन हाँ, जब सुचित्रा इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई हुई थी और किसी और एक्ट्रेस से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ प्रीति से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस बात में कोई भी सच्चाई ना हो। इस बात में ज़रूर कोई सच्चाई थी। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने खैर इसके बाद अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और वो हमें राम गोपाल वर्मा के प्रोजेक्ट माय वाइफ्स मर्डर में नज़र आई। उसके बाद वो रन मूवी में नज़र आई, आग मूवी में नज़र आई। इस तरीके से वो राम गोपाल वर्मा के साथ वर्क कर रही थी और तभी हमें ये न्यूज़ सुनने के लिए मिली कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति और राम गोपाल वर्मा का अफेयर चल रहा है, लेकिन दोनों ने इस बात को सामने आकर कभी नहीं बताया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अपने एक व्लॉग में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने लिखा कि मैंने एक बार रामू को मैसेज में प्रपोज कर दिया था शादी के लिए, और रामू ने इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वो मुझसे मिला तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ औरतों को इस्तेमाल करता हूँ। औरतें जो है वो देखने की चीज़ होती हैं, सुनने की नहीं, और मैं तुम्हारी तरीके का बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो हमारी शादी नहीं हो सकती। ये बताया था सुचित्रा ने अपने व्लॉग में, जिसके बाद लोगों का ये भी कहना था कि सुचित्रा और रामू की पर्सनल में जो भी बातें होती हैं वो ये व्लॉग में क्यों कर रही हैं। तब सुचित्रा ने बताया था कि ऐसा मैंने राम गोपाल वर्मा से इजाज़त लेकर ही किया है। सुचित्रा की उम्र ढल गई थी। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और इनको छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना सारा फोकस अपनी बेटी कावेरी की तरफ और अपनी सिंगिंग की तरफ दोबारा से लगाया। अब इनकी बेटी कावेरी का भी एल्बम रिलीज़ हुआ है कुछ अरसे पहले, और ये भी अभी अपने सॉन्ग्स पे ही जो है वो फोकस कर रही हैं, सॉन्ग्स राइट करती हैं और काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। काफ़ी दफ़ा इनकी बहस भी हो जाती है कुछ लोगों के साथ। और ऐसा ही एक हुआ कि जब इन्होंने बात की कि पैसा तो, इनका ट्वीट था कि पैसा तो और ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास और क्रिमिनल्स के पास भी बहुत होता है, लेकिन कैरेक्टर नहीं होता उनके पास। तो इस बारे में मतलब कि इनके ख़िलाफ़ रेणुका शहाने ने एक ट्वीट करके कहा कि सुचित्रा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रोस्टिट्यूट्स जो भी करती हैं वो अपने पैसों से करती हैं, जो वो अपना जिस्म बेच के कमाती हैं, लेकिन क्रिमिनल्स जो है वो दूसरों का पैसा लूटते हैं। तो तुम्हें कम से कम प्रोस्टिट्यूट्स और क्रिमिनल्स को एक साथ मिलाकर उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और ये तुम गलत कर रही हो। काफ़ी दफ़ा इनकी झड़प हो चुकी है। इनकी लड़ाइयाँ चाहे सोनम कपूर से हुई हो, चाहे शोभा डे से हुई हो, काफ़ी दफ़ा इनके जो है इनके काफ़ी इस तरीके की इनके लड़ाई झगड़े भी रहे हैं सोशल मीडिया पे।